एक क्लास की डेफिनेशन के अंतर्गत हम उस क्लास से रिलेटेड सभी वेरिएबल्स और सभी फंक्शंस को इकट्ठा कर देते हैं एक यूनिट के रूप में, जिसका प्रयोग उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ एक क्लास कार बनाई है और यहाँ नीचे की तरफ हमने उससे रिलेटेड कार से रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स और फंक्शंस को लिया है, जिसमें इंटीजर स्पीड, कैरेक्टर मॉडल, इंक्रीज स्पीड फंक्शन है एक, डिक्रीज स्पीड दूसरा फंक्शन और शो मॉडल ये तीसरा फंक्शन हमारे पास है। इस प्रकार से इस क्लास कार के अंदर हमने 2 वेरिएबल और 3 फंक्शंस को एज अ यूनिट इकट्ठा कर दिया है, जिसको इस कार क्लास के ऑब्जेक्ट्स के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। यदि हम इसको कोडिंग के रूप में देखें तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए इस तरफ राइट हैंड साइड क्लास कीवर्ड है जिससे हम क्लास डिफाइन करते हैं, उसके साथ उस क्लास का नाम जैसे कार, एक ब्लॉक ओपन किया जाता है, लास्ट में एक ब्लॉक क्लोज किया जाता है। इस ब्लॉक के बीच में हम यहाँ पे वेरिएबल्स और फंक्शंस डिफाइन करते हैं जिनको एक क्लास के डेटा मेंबर्स कहा जाता है। यहाँ पे स्पीड इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, मॉडल कैरेक्टर डेटा टाइप का एरे है। इसी तरह से 3 फंक्शन यहाँ डिक्लेयर किए गए हैं, वॉइड इंक्रीज स्पीड, वॉइड डिक्रीज स्पीड और वॉइड शो मॉडल। फाइनली यहाँ नीचे की तरफ यदि आप देखें तो हमने यहाँ पे क्लास के ब्लॉक को क्लोज किया है एंडिंग करली ब्रैकेट के साथ, और लास्ट में सेमी कॉलम लगाना मत भूलें। सेमी कॉलन यहाँ पे जरूरी रहता है क्लास की डेफिनेशन के पश्चात। अब हम यहाँ पे इसका प्रयोग करने के लिए इस क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ उदाहरण के तौर पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, मारुति कार और इंडिगो कार। यदि हम यहाँ पे ध्यान दें तो जो क्लास के मेंबर्स हैं उनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। जैसे जो मारुति कार है उसकी स्पीड 240, उसका मॉडल नंबर 2010 है। इसी प्रकार से इंडिगो कार की जो स्पीड है वो 290 और मॉडल जो है वो 2010 है। परंतु इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हम कोडिंग करते समय कुछ इस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ कार। उसके पश्चात हम जो ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं उस क्लास के हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, जैसे मारुति कोमा इंडिगो, उसके पश्चात सेमीकोलन। यहाँ इस लाइन में हमने कार क्लास के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, मारुति और इंडिगो। दोनों से हम उस क्लास के मेंबर्स अर्थात उस क्लास के वेरिएबल्स और फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर के साथ। यदि यहाँ देखें आप मारुति डॉट स्पीड अर्थात स्पीड वेरिएबल जो कि क्लास कार का है उसको मारुति ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया जा रहा है। इसी प्रकार से इंडिगो के द्वारा स्पीड वेरिएबल को एक्सेस किया जा रहा है। इंडिगो यहाँ ऑब्जेक्ट है, स्पीड यहाँ वेरिएबल है जो कि एक क्लास कार में पहले से हमने डिफाइन किया है। इसी प्रकार से मारुति डॉट इंक्रीज स्पीड, मारुति डॉट डिक्रीज स्पीड हम उस क्लास के फंक्शंस को भी प्रयोग कर सकते हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। परंतु यदि आप यहाँ ध्यान दें तो क्या हमको ये स्ट्रक्चर जैसा नहीं लग रहा? ये लगभग स्ट्रक्चर जैसा है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। एक क्लास बिल्कुल एक स्ट्रक्चर की तरह है डिक्लेयर करने में और प्रयोग करने में, परंतु एक अंतर है जो यहाँ पे वो ये है कि सभी स्ट्रक्चर मेंबर्स कहीं भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जो वेरिएबल्स होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं किसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत डिक्लेयर किए हुए, उनका आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, वो हर जगह एक्सेसिबल रहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये पब्लिक रहते हैं, आप कहीं भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि हम क्लास मेंबर्स की बात करें तो वो हर स्थान पर आप उनका प्रयोग नहीं कर सकते। क्लास मेंबर्स को आप केवल उसके ब्लॉक में ही एक्सेसिबल कर सकते हैं, अर्थात उस क्लास के अंदर ही उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक क्लास के मेंबर्स उसके लिए प्राइवेट होते हैं। तो दोनों में जो फर्क है वो ये है, स्ट्रक्चर के सभी वेरिएबल और फंक्शंस बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं और एक क्लास के सभी वेरिएबल्स और फंक्शंस बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। परंतु यदि एक क्लास के सभी फंक्शंस या वेरिएबल्स प्राइवेट होते हैं तो हम किस प्रकार उनका प्रयोग कर सकते हैं? उनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं जो किसी क्लास के वेरिएबल या फंक्शन की एक्सेसिबिलिटी तय करते हैं, जो ये जानकारी देते हैं कि कहां पर उस क्लास के मेंबर्स का प्रयोग किया जा सकता है।